नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 21 तारीख की रात नया नगर में जो घटना घटी थी, उस घटना के 8 आरोपी अब तक जेल जा चुके हैं और आज थाने न्यायालय में 12 आरोपियों को पुलिस कस्टडी बढ़ाने के लिए लेकर आए थे। लेकिन आरोपियों की वकीलों ने जो दलीलें पेश की, उसको देखते हुए माननीय थाने न्यायालय ने तमाम 12 आरोपियों को आज पुलिस कस्टडी खत्म करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना न्यायालय में क्या हुआ, आइए हम जानते हैं आज आरोपियों के वकीलों के द्वारा। देखिए, हमारी तरफ से सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो है हमारे पठान साहब ने शुरू किया। पठान साहब ने कोर्ट को बताया कि क्यों पीसी अब आगे नहीं बढ़ाई देनी चाहिए, तीसरी पीसी थी, और क्या क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से पीसी नहीं बढ़ना चाहिए थी। कोई प्रोग्रेस नहीं था इन्वेस्टिगेशन के अंदर, कोई नई बात नहीं आई थी रिकॉर्ड के ऊपर, कोई रिकवरी फर्दर नहीं होनी थी। जो ऑलरेडी रिकवरी हो चुकी थी वो पहले हो चुकी है, कोई फर्दर रिकवरी की इसमें जरूरत थी नहीं। उसके बाद नदीम भाई ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा। नदीम भाई ने फैक्ट्स के ऊपर लेकर आए कि भाई जिनसे आप दिखा रहे हो कि जो मेन ऑफेंडर्स हैं वो ऑलरेडी एमसीआर में जा चुके हैं, तो अब आपको फर्दर पीसी इन बच्चों की क्यों चाहिए। तो मोहसिन साहब ने एक आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट रखा, जहां प्रोसिक्यूशन ये कह रहा था कि हमें एक गाड़ी रिकवर करनी है कि ये सब लोग किस गाड़ी में आए। तो मोहसिन साहब ने इस बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये बच्चे कहीं से आने वाले थे ही नहीं, आने वाले तो वो कंप्लेनेंट थे जो बाहर से आए, ये बच्चे तो लोकल थे। तो इस मुद्दे को हमारे सारे वकीला ने बेहतरीन तरीके से कोर्ट के सामने रखा। पुलिस का बोलना ऐसा था कि हमारे पास अभी भी कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं बच्चे, और हमें बहुत कुछ रिकवरी करना बाकी है। कुछ 4 आरोपी हमारे अरेस्टेड नहीं है, उनको अरेस्ट करना बाकी है। इन्हीं के थ्रू उनके लीड्स मिलेंगे तो हम अरेस्ट करेंगे। पुलिस का बोलना पहले दिन से आज तक बिल्कुल वही चल रहा है, कोई बदलाव नहीं है उसके। सामने के भी वकील आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। एमसीआर में हमने लेने के लिए हमने जो फैक्ट्स आगे रखे वो ये रखे कि कोई इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं है। दूसरी बात, जो ये बात फैलाई जा रही है वो गलत फैलाई जा रही है कि हमने कोई कॉन्स्पिरेसी करके हमारे बच्चे जो है वो दंगा किए, कुछ सोच समझ के, कुछ प्लानिंग से उन्होंने ये हरकत की है। ये सबसे बड़ा जो इस वक्त मिसनोमा चल रहा है समाज में, वो ये चल रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है। ये जो बच्चे जिनको पकड़ा गया है ये उसी इलाके में रहने वाले बच्चे हैं, उसी मार्केट में सब्जी तरकारी कोई और सामान लेने आए हुए लोग हैं। जो जिस वक्त वो रैली की शक्ल में वो लोग आए, हमारे पास कितने वीडियो ऐसे मौजूद है कि 10 से 12 गाड़ियां थी, 20-22 उनकी बाइक्स थी, वो वीडियोस मौजूद हैं। वो क्यों हाईलाइट नहीं की जाती है। अब उनके बीच में आने के बाद में भरे हुए बाजार के अंदर जिस वजह से भी मामला भड़क गया, उसको ठंडा करने की बजाय उसको इस तरह दिखाया जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी के तौर पे काम किया गया, जो कि बिल्कुल झूठ है। जो फैक्ट से मालूम पड़ता है, ये हमारा अपना इलाका है, यहाँ बच्चे रह रहे हैं। इनका अगर वीडियो नहीं आएगा तो किसका आएगा। पुलिस का बोलना है कि साहब वीडियो देखकर हम पकड़ रहे हैं, तो तुम वीडियो उसका ही देखोगे ना जो वहां रहता है। तो बाहर वाला तो आया नहीं। बाहर वाला कौन था? जो लोग आए थे रैली लेके वो बाहर वाले थे, पर आपने उनको तो पकड़ा नहीं है। आप उनसे पूछताछ नहीं कर रहे, आप किसको पकड़ रहे हैं? जो उस इलाके में रहने वाले बच्चे हैं उनको पकड़ रहे हैं। तो ये जो बेसिक उन्होंने पूरा बना दिया है मिसनोमा के साथ, ये कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हुआ, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर पुलिस इसमें इंसाफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। कोई कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं। मीरा रोड के आवाम में हिंदू हो या मुसलमान हो, कॉन्स्पिरेसी कुछ नहीं हुई है। बाहर के कुछ लोगों ने आके जो मामला खराब किया है, उसकी वजह से मीरा बंदर के लोग बेचारे परेशानी भुगत रहे। देखिए, इसमें मैं 2 तरफा रखूंगा। उसमें कई पुलिस वाले ऐसे थे जो बहुत ही अच्छी तरीके से नॉर्मल काम कर रहे थे। कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे कि जो बिल्कुल है ना छूट दे रहे थे। इसमें मैं ये नहीं बोल सकता कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स है ना उनका साथ दे रही थी, लेकिन हाँ ये देखा गया है डिस्क्रिमिनेशन भी अपनी जगह है और कई जगह पुलिस ने बहुत अच्छा काम भी किया, तो ये तो अपनी जगह है। लेकिन जो आपने जो जिक्र किया कि रैली जब चल रही थी और रैली के साथ पुलिस भी थी, और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि वो रैली के पीछे मेरी गाड़ी भी थी, पुलिस की गाड़ी के पीछे मेरी गाड़ी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ, मैं आई विटनेस हूँ। मैंने पुलिस को उतर के, हमारे आदमी ने बोला कि आप इनको अरेस्ट क्यों नहीं करते, तो पुलिस वाले ने कहा कि अभी हमने फोर्स मंगाई है। जब तक उनकी फोर्स आई जब तक तो सारी चीज टूट चुकी थी। और ये मैं तो इसलिए बोल सकता हूँ, मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ अपने। नीतीश राणे साहब की रैली आई थी, वो पूरी प्लानिंग की रैली थी, वो उसी मकसद से आई थी, बाकायदा प्लान से आई थी। उन्होंने टारगेटेड हमले किए हैं, ये वीडियो में देखा जा सकता है। उन्होंने टारगेटेड हमला करके अपने वीडियो खुद बनाए, ये क्लियर है, और बना के उन्होंने पोस्ट किए है। और पुलिस के पास होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ मामलों में इतना प्रेशर से काम हो रहा है कि जहां जो गलत चीज क्लियर कट है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो इन 2 लड़कों ने जो भी बयान दिए थे, वो कोई उसका हम कोई साथ नहीं दे रहे। जो चीज गलत है गलत है,
लेकिन वो उसको इस तरह से समझना चाहिए था कि एक बचकाना एक्ट हो सकता है। जो लड़का जिसने उतनी बड़ी बात कही, जो 37 नंबर में अरेस्टेड है, 37 नंबर एफआईआर में, वो हार्डली 18 साल का भी हुआ है। उस बच्चे को इतनी समझ भी तो होना चाहिए कि वो क्या कर रहा हूँ, लेकिन उसको आपने आरोपी बना लिया, उसको आपने अरेस्ट कर लिया। लेकिन जो पूरे मैच्योर्ड लोग हैं, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो पूरे समाज को संभालने वाले लोग हैं, वो इतने गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? ये गलत बात है। समाज को एक दूसरे को सहारा देके अच्छा रखना चाहिए, कोई ऐसी गलत बयानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन एक तरफ एक बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और दूसरी तरफ इतना बड़े लोग जिनको सब मालूम है कि मेरे इस बयान से क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो करते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये गलत बात है। इसको समाज में क्या होगा, इससे डिवाइड पैदा होगा, इससे लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ होंगे। हमें समाज में यकजहती लाना चाहिए। एक दूसरे का अगर हम इंसाफ देंगे तो कभी भी समाज आपस में बटेगा नहीं। अगर इंसाफ से काम किया तो समाज कभी नहीं बटता है, समाज एक दूसरे की दोस्ती में आता है। इंसाफ नहीं होगा तो समाज में अराजकता फैलेगी। पुलिस ने हमारे 12 आरोपियों को प्रेजेंट किया। उनका जो ग्राउंड था फर्दर पीसी मांगने का, उनका बोलना ये था कि इन्होंने हमारे साथ अभी तक कोई कोऑपरेट नहीं किया है। हमें और 20 से 25 लोग का जो पाइजी आरोपी हैं उनका इन्वेस्टिगेशन हमें उनसे निकालना है। हमारे पास ये बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ये ग्राउंड वो लेके आए आज फर्दर पीसी के लिए, बट पठान साहब ने आर्ग्यूमेंट किया, सऊद भाई ने आर्ग्यूमेंट किया, मैंने आर्ग्यूमेंट किया। हमने जज को सेटिस्फाई किया कि इन्वेस्टिगेशन में पिछले 4 दिन में कोई प्रोग्रेस नहीं था। जो उनका सेकंड रिमांड था सेम कॉपी पेस्ट करके आज वो थर्ड रिमांड में लेके आए। हमने जज को सेटिस्फाई किया कि फर्दर पीसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कंप्लेनेंट के वकील थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि पुलिस को वक्त ही नहीं मिल रहा है इन्वेस्टिगेशन करने का, कि जो आयो है वो मोस्टली कोर्ट में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो डेली किसी आरोपी को ला रहे हैं, सुबह से शाम हो रही है। ये उनका ग्राउंड था पीसी मांगने का। बट हमने जज को एकदम जस्टिफाई किया कि जो आयो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल इस केस पे इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, एंटायर पुलिस स्टेशन इज वर्किंग ऑन द सेम केस। सो ये जो ग्राउंड है मांगने का वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि एक अकेला आदमी इतना बड़ा केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और जो मेन रीजन था वो ये था कि अगर प्रोग्रेस आप कुछ दिखाते तो आपको पीसी मिलता, बट आपका कोई प्रोग्रेस नहीं है। जज ने वो चीज का संज्ञान लिया कि पिछले पीसी में जो संडे को उनको मिला था आज 31 तक का, उसमें और आज के रिमांड रिपोर्ट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। और जो भी रिकवरी हुआ था वो उन आरोपियों से हुआ था जो ऑलरेडी जेल कस्टडी में सैटरडे को जा चुके हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए जज ने आज टोटल 12 आरोपियों को जेल कस्टडी में भेज दिया है। ऐसे भी आरोप लगाया जा रहा है परिजनों की तरफ से कि जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे या जो खड़े थे दूसरे हंगामा देख रहे थे, जो इस हमले में शामिल नहीं थे, उनको भी पुलिस ने आरोपी बनाया है। इसमें क्या सच्चाई है? जी, जैसे कि आपने बोला है कि कई लोगों को वहाँ पे जो एक्यूज, इसमें जितने आरोपी पुलिस ने जो बनाए हैं वो सारे नया नगर के लोकल रेसिडेंट्स है। कोई अपने घर से नीचे उतर रहा था, कोई मार्केट में था, कोई स्कूल से आ रहा था, कोई बच्चों को लेकर आ रहा था। तो सारे लोगों को एक सस्पिशियस ग्राउंड पे पुलिस ने अरेस्ट किया है। कुछ लोगों ने किया है, नहीं किया है, सारे लोगों को सस्पिशियस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है। और इसमें देखा गया है कहीं ना कहीं ये 2 तरफा विवाद है, लेकिन इसको एक तरफा विवाद किया गया है। हमने शुरू के पहले डे में ही नया नगर पुलिस स्टेशन में हमने एक रिटन कंप्लेंट दी थी कि जो कंप्लेनेंट इसमें है वो भाईंदर उत्तन गांव में रहते हैं। और अगर आप देखेंगे उत्तन गांव से नया नगर आधे घंटे का सफर फासला है। तो ये पर्पसली एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पर्पसली वो लोग एक गैंग बनाकर रैली की शक्ल में नया नगर आए। मस्जिद के सामने वो लोगों ने नारेबाजी की, कोई दिवाली के बम फटाके फोड़े उन लोगों ने। और ये भी बात सामने आई है कि लेडीज लोगों के साथ में कुछ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफा ये बात है। लेकिन हमारी भी स्टेटमेंट उसमें रिकॉर्ड हुई, हमने लेटर डिस्पैच किया, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है सिर्फ 1 साइड एफआईआर हुई है यहाँ पे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए हमारी पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हुआ है उसे दोनों तरफा देखा जाए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये फैलाया जा रहा है कि ये 2 धर्म को लेकर हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसी भाईचारा हमारा जो है वो हमेशा रहेगा। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उनकी घटिया सोच कभी कामयाब नहीं होगी। ये थे आरोपियों के वकील जिन्होंने अपनी दलीलें पेश की, जिसको सुनने के बाद में माननीय न्यायालय के जज ने तमाम 12 आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी जेल में उन्हें भेज दिया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक करीब 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 आरोपी जो नाबालिग थे, 1 आरोपी उसमें से हाल ही में बालिग हुआ है, यानी 21 आरोपी अब तक जेल जा चुके हैं, 3 आरोपी नाबालिग है। इस मामले में पुलिस ने करीब 50 से 60 लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है।
बाकियों की तलाश में अब पुलिस जुट चुकी है जो इस हमले में शामिल थे। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।